मेरा नाम प्रोफेसर संजय द्विवेदी है। मैं भारतीय जनसंचार संस्थान में कार्यरत रहा हूं और इस समय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जनसंचार विभाग में प्रोफेसर हूं। लोक मंथन के इस कार्यक्रम में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार की यहाँ पे चर्चाएं आ रही हैं, भारत को समझने की, भारत के लोग को समझने की एक नई दृष्टि यहाँ प्राप्त हो रही है। और यहाँ जो व्याख्यान हुए हैं बड़े ही सारगर्भित, बहुत ही शोधवर्धक और मुझे लगता है कि जीवन जीने की एक नई दृष्टि जिसको हम बिसरा के चले आए हैं। और एक तरह से मैं ये कहता हूँ इस कार्यक्रम के बारे में, यह कार्यक्रम हमारे विचारों की घर वापसी का एक रास्ता तैयार कर रहा है। क्योंकि हमारी समस्या क्या है, हीनता की, दैन्य की, आत्मदैन्य की। यह कार्यक्रम हमें आत्मदैन्य से मुक्त करता है, भारत के वैभव से परिचित कराता है, भारत की शक्ति से परिचित कराता है, भारत के लोक की जो शक्ति है, भारत की जो लोक चेतना है, भारत का जो सांस्कृतिक वैभव है, उसका हमको एक पुनरावलोकन करने का अवसर देता है। और मुझे लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रज्ञा प्रवाह ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। जो हमारे विद्वान हैं देश भर के, उन्हें सुनना और उनके व्याख्यानों को सुनने के बाद उसका मनन करना, ये बहुत विरल अनुभव है। यहाँ पर बहुत प्रकार का साहित्य भी हमें प्राप्त हुआ, पुस्तकें कई सारी प्राप्त हुई जो हमारे उन संदर्भों से परिचित कराती हैं जिसको हम बिसरा के चले आए, भूल के चले आए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नवजागरण की पहल शुरू हो रही है, विचारों की घर वापसी हो रही है। और भारत का लोक कितना सशक्त है, भारत की लोक चेतना कितनी व्यापक है और कितना समावेशी है, इसका परिचय कराती है। एक नए समय से एक नए भारत का साक्षात्कार होता हुआ हम देख रहे हैं। अपनी जड़ों पर खड़े रहकर आधुनिक समय की चुनौतियों का मुकाबला कैसे करना, लोक मंथन ने हमें दृष्टि दी है। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है और बहुत गर्व के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि मैं चारों लोक मंथन में सहभागी रहा हूँ। पहला लोक मंथन भोपाल में हुआ, उसमें भी सहभागी रहा, दूसरा रांची में हुआ, तीसरा गुवाहाटी में हुआ और चौथा लोक मंथन है। और मुझे लगता है समय के साथ यह कार्यक्रम हमेशा अपने उत्कर्ष को प्राप्त होता जा रहा है। कार्यक्रम में जिस प्रकार की डिलीवरी हो रही है, जिस प्रकार का विमर्श कार्यक्रम के अंदर हो रहा है, एक नई चेतना का संचार। और भारत के इतने सारे बौद्धिकों को, भारत की इतनी सारी जीवंत चेतनाओं को अपने बीच में पा करके एक गर्वान्वित भी होती है, जिन्होंने ज़मीन पर जाकर काम किया। ऐसे जो गुणवंत कार्यकर्ता हैं, गुणवान कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, अध्यवसाय कर रहे हैं, भारत को जगाने का काम कर रहे हैं, भारत को भारत से परिचित कराने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है यह बहुत बड़ा योगदान लोक मंथन का है। इसके लिए लोक मंथन के आयोजकों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। पत्रकारिता का जो अधिष्ठान है वह पश्चिम से प्राप्त हुआ हमें, और हमारा जो संचार है और संवाद है वो भारतीय परंपरा है। हम संचार और संवाद की भारतीय परंपरा के आग्रही रहे हैं। और जिस बात को हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें बताया कि हम संचार संवाद के माध्यम से दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल तलाश सकते हैं। पश्चिम की पत्रकारिता की परंपरा अलग है। वो परंपरा कहती है जब कुछ गड़बड़ होगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, कुछ भेद होगा, कुछ विभेद होगा, कुछ संघर्ष होगा, तभी समाचार बनेगा, अन्यथा समाचार नहीं बनेगा। जबकि हम उस परंपरा को नहीं मानते। हम तो संचार संवाद शास्त्रार्थ की परंपरा को मानते हैं। और इस नाते हमारी जो पत्रकारिता है वो समाधान मूलक पत्रकारिता है, जो सिर्फ समस्याओं के बारे में बात नहीं करती बल्कि समाधानों के बारे में बात करती है कि जो संकट हैं वो हमारे समाज के संकट हैं। उन संकटों का समाधान कैसे तलाशा जा सकता है, इसको लेकर समाधान मूलक पत्रकारिता, समाधान परक पत्रकारिता, सोल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म की शुरुआत करने की ज़रूरत है, जो भारतीय संचार और संवाद परंपरा का एक तरह से आग्रह भी है। मुझे लगता है कि युवा तो वैसे भी मन से राष्ट्रीय भावनाओं से भरा हुआ होता है। उन्हें तो बिगाड़ देती किताबें और पढ़ाई। उन्हें वो किताबें नहीं मिलती जिससे भारत का पता चले, जिसमें भारत का मन टटोल सकें, भारत को जान सकें, भारत की चित्ती को पहचान सकें। वो पुस्तकें उन तक पहुँच नहीं पाती। कक्षाओं में जो आने वाले अध्यापक हैं वो भी जिस प्रकार का शास्त्र उनके सामने रखते हैं, जो विमर्श उनके सामने रखते हैं, उनसे हमारे नौजवानों के अंदर विचलन पैदा हो जाता है और वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने भारत के प्रति एक हीनता भाव से ग्रस्त हो जाते हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन अपेक्षित है और ऐसे आयोजन निश्चित रूप से इस विमर्श की राह सरल बनाएंगे। इस विमर्श की राह से सरलता पैदा होगी और हमारी शिक्षा में भी वो परिवर्तन होंगे जो अपेक्षित है।